हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के दो भाइयों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसे जब मैंने पहली बार सुना तो आप यकीन मानिए मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि एक इंसान की दरिंदगी कितनी हद तक जा सकती है। और आप यकीन मानिए जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी भी रूह कांप जाएगी कि क्या वाकई में ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2011 में। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है दरिया खान। वहाँ दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच थी और दोनों भाइयों की उम्र में लगभग 4 से 5 साल का अंतर था। इन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और दोनों के बच्चे भी थे। यह परिवार बहुत गरीब था। दरिया खान की जिस जगह पर यह रहते थे वहाँ और भी बस्तियाँ थीं। मोहम्मद फरमान अली पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़ दी। 2010 में इन दोनों भाइयों की पत्नियां इन्हें छोड़कर अपने बच्चों को लेकर चली गईं। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये दोनों भाइयों उन्हें बहुत मारते पीटते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि ये कई दिनों तक घर से गायब हो जाया करते थे और ठीक से कोई काम धंधा भी नहीं करते थे। इसी वजह से उनकी पत्नियों ने उन्हें छोड़ दिया। अप्रैल 2011 में अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी चर्चा अगले 24 घंटों में पूरे पाकिस्तान में फैल गई। दरअसल जिस इलाके में ये दोनों भाई रहते थे वहाँ पास में एक कब्रिस्तान था। उस दिन वहाँ 10 साल की एक लड़की की लाश को दफनाया गया। उसका नाम था सारा प्रवीण। उसकी मौत कैंसर के कारण हुई थी। उसके घर वाले उसे कब्रिस्तान में दफनाकर चले गए। अगले दिन जब वे कब्र का मुआयना करने आए तो जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कब्र को खोला हो। उनको शक हुआ और उन्होंने कब्र को खोद कर देखा। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे चौंक गए क्योंकि उस कब्र में उस लड़की की लाश गायब थी। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और देखते ही देखते यह खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है। इससे पहले भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिसमें कब्र से लाश निकालकर उसके साथ रेप किया गया था। उस मामले में एक शख्स को पकड़ा भी गया था। लोग इस घटना को उसी मामले से जोड़कर देख रहे थे और पुलिस पर गुस्सा निकाल रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक व्यक्ति पुलिस को खबर देता है और कहता है कि उसने एक शख्स को कई बार इस कब्रिस्तान के आसपास देखा है। वह यह भी बताता है कि उस शख्स के घर में टोने टोटके किए जाते हैं। पुलिस की टीम इंस्पेक्टर फ़क्र भट्टी के नेतृत्व में उस शख्स के घर पहुंचती है। वह घर उन दो भाइयों मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली का था, जहां वे अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहते थे। पुलिस ने घर की तलाशी ली लेकिन शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी पुलिस की नज़र एक कमरे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह कमरा आरिफ अली का है जो घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस ने फरमान से उस कमरे की चाबी ली। जैसे ही पुलिस ने कमरा खोला अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक बर्तन यानी एक पतीला रखा हुआ था जिसमें कुछ मांस पकाया गया था। पुलिस ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके पास ही लकड़ी का एक काटने वाला बोर्ड, एक छोटी कुल्हाड़ी और एक चाकू रखा था। इन सभी चीज़ों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। तभी इंस्पेक्टर भट्टी की नज़र ज़मीन पर चल रही एक मोटी सी चींटी की लाइन पर पड़ी जो चारपाई के नीचे जा रही थी। जब चारपाई के नीचे देखा गया तो वहाँ एक बोरी पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर भट्टी ने कांस्टेबल की मदद से बोरी को बाहर निकाला। जब बोरी को खोला गया तो उसमें सारा प्रवीण की लाश थी जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। यह देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उस लाश का एक पैर काटा हुआ था। जो पैर काटा गया था वही पतीले में पकाया गया था। जांच से पता चला कि दोनों भाइयों ने उस मांस को खाया था। पतीले में पकाए गए मांस के टुकड़े, लकड़ी के बोर्ड, चाकू और कुल्हाड़ी पर भी उसी लड़की का मांस लगा हुआ था। जब पुलिस ने आरिफ अली को भी गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उसने बताया कि बड़े भाई मोहम्मद फरमान अली ने मांस पकाया था जिसे वे दोनों कब्र से निकाल कर लाए थे। और जब उस बर्तन को फॉरेंसिक लैब में मुल्तान भेजा गया तो वहाँ से पुष्टि हुई कि उसमें इंसानी मांस पकाया गया था। यह खबर जब आसपास के लोगों तक पहुंची तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोग हैरान और गुस्से में थे कि उनके बीच दो आदमखोर रहते हैं जो कब्र से लाशें निकालते हैं और खा जाते हैं। जब दोनों भाइयों से जेल में पूछताछ की गई तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। उन्होंने बताया कि अब तक वे 50 से ज़्यादा लाशें खा चुके थे। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि एक जादू टोना करने वाले ने उन्हें कहा था कि अगर वे इंसानी मांस खाएंगे तो उनके सभी दुख खत्म हो जाएंगे। हालांकि
उनकी हिम्मत कभी किसी जीवित इंसान को मारने की नहीं हुई, इसलिए वे कब्रिस्तान में नज़र रखते थे और जैसे ही किसी लाश को दफनाया जाता वे उसी रात उसे कब्र से निकालकर अपने घर ले आते। वहाँ वे उस लाश का मांस पकाकर खा जाते थे। पुलिस ने जब दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया तो बाहर लोगों का गुस्सा उफान पर था। लोग सड़कें जाम करने लगे और मांग करने लगे कि इन आदमखोरों को जनता के हवाले कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यह मामला यही नहीं थमा। जब इन दोनों को अदालत में पेश किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पाकिस्तान में उस समय ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत इन आदमखोरों को सज़ा दी जा सके। हालांकि मुर्दे के साथ अमानवीय हरकत करने के जुर्म में दोनों भाइयों को केवल 2 साल की सज़ा सुनाई गई। ये सुनकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। दोनों भाई 2013 में अपनी सज़ा काटने के बाद रिहा हो गए। जब वे अपने स्थान पर लौटे तो लोगों ने उनका विरोध किया। पुलिस को उनकी सुरक्षा करनी पड़ी और अंततः दोनों भाइयों को अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। 1 साल तक उनका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस ने भी उनके नाम और ठिकाने को गुप्त रखा था। लेकिन फिर अचानक अप्रैल के एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आती है। कॉल में शिकायत की जाती है कि एक घर से अजीब सी बदबू आ रही है। पुलिस उस स्थान पर पहुंचती है और आस पड़ोस के बुजुर्गों को साथ लेकर उस घर में दाखिल होती है। पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि उस घर में आखिर कौन रह रहा था। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली तो जो उन्होंने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन पुलिस को शुरुआत में कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस उस कमरे के पास गई जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जैसे ही पुलिस ने वह कमरा खोला, पुलिसकर्मियों और मोहल्ले के लोगों के हाथ पैर फूल गए। कमरे के बीचों बीच एक बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा था। पुलिस को यह देखकर दोनों भाइयों मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली की पुरानी हरकतें याद आ गईं। पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि वह कटा हुआ सिर उस बच्चे का था जिसकी कुछ समय पहले मोहल्ले में मौत हुई थी। उस बच्चे को कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन ये दोनों आदमखोर भाई हमेशा की तरह रात में कब्र से उस बच्चे की लाश निकालकर अपने घर ले आए थे। इसी के साथ उन्होंने कबूल किया कि वे पहले भी कई लाशों को कब्र से निकालकर अपने घर लाए थे और उनका मांस खाते थे। पुलिस ने इन दोनों को दोबारा अदालत में पेश किया। अदालत में यह खुलासा हुआ कि 2 साल 2013 में की सज़ा काटने के बाद भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये दोनों भाई अब तक 100 से अधिक लाशें खा चुके थे। मोहल्ले के लोग जब कब्रों पर फूल चढ़ाने या दुआ पढ़ने जाते थे तो उनके मन में यह शंका होती थी कि कब्र में लाश है भी या नहीं। पुलिस ने जब और गहराई से पूछताछ की तो यह भी पता चला कि ये दोनों इंसानी मांस से करी बनाते थे और रोटी या चावल के साथ खाते थे। पाकिस्तानी पुलिस और अदालत ने इस बार गंभीरता से विचार किया। 2015 में फैसला सुनाया गया कि इन दोनों को 12 साल की सज़ा दी जाएगी, यानी ये दोनों भाई 2015 से लेकर 2027-24 तक जेल में रहेंगे। लोगों में यह डर बना हुआ है कि अगर 2027-24 में ये जेल से रिहा हुए तो शायद ये फिर से अपना आदमखोर रूप दिखा सकते हैं। दोस्तों, यह थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली सच्ची घटना। ऐसी घटनाएं हमारे दिमाग पर लंबे समय तक हावी रहती हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।